बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिप्रालेक्स 10 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो है शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो सिप्रालेक्स 10 mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है सिप्रालेक्स 10 mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है सिप्रालेक्स 10 mg टैबलेट्स, इस तरीके से इसका बॉक्स जो है आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जो है इसका पत्ता, लीव, स्ट्रिप, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से जो है इसका पत्ता आता है। तो ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपने आसानी के लिए कहते हैं। तो सिप्रालेक्स 10 mg टैबलेट्स का फार्मूला होता है एससिटालोप्राम। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, एससिटालोप्राम जो है इसका फार्मूला होता है। तो ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी लंडबीक। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, लंडबीक जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो सिप्रालेक्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये टैबलेट जो हैं एंटी डिप्रेशन आप इसे कह सकते हैं, यानी कि जितनी भी दिमागी बीमारियां आ जाती हैं उनमें जो है डॉक्टर्स आपको ये सिप्रालेक्स टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोग जिनका जो है पैदाइशी तौर पे मेंटली मसला होता है, यानी कि वो एक किस्म के आप कह लें कि एबनॉर्मल होते हैं, तो सबसे पहले जो है डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट का जो है सबसे ज़्यादा जो है ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जिनकी दिमागी कंडीशन जो है वो वक्त के साथ साथ जो है सामने आती है, यानी कि आप ये कह लें कि वो दिमागी तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो जो है एहसासी कमती में चले जाते हैं। तो इस किस्म के पेशेंट्स को भी जो है डॉक्टर्स ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जो कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी डॉक्टर जो हैं ये टैबलेट जो है रेकमेंड कर सकते हैं, आप इन किस्म के लोगों को भी ये टैबलेट जो है दे सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जिन्हें किसी किस्म का जो है वो दौरा वगैरह पड़ता है या इस तरह का कोई और मसला जो है उनके साथ होता है, तो इस किस्म के पेशेंट को भी डॉक्टर जो हैं ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में जो है किसी चीज़ की कमी हो जाती है या फिर किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाती है, तो वो अपनी दिमागी कंडीशन को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। तो बाज़-औक़ात इस किस्म के पेशेंट्स को भी डॉक्टर जो हैं ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आपकी कोई भी अगर दिमागी बीमारी है तो उस दिमागी बीमारी में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिप्रालेक्स टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो सिप्रालेक्स टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस मैं हमेशा की तरह फिर से आपको वही नसीहत करूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं लिख के नहीं देते, आप उस वक्त तक जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें।
और ये मेडिसिन जो है उन मेडिसिन में से एक है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बेहद सीरियस होते हैं और लाजमी तौर पे अपना असर जो है दिखाते हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इन टैबलेट्स को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। मैं यहाँ पे फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है। जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है, इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से ही इन मेडिसिन को जो है यूज़ करें। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो सिप्रालेक्स 10 mg टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपकी दिमागी कंडीशन होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में एक मरतबा के तौर पे जो है एक टैबलेट एक मरतबा के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे आपकी दिमागी कंडीशन जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ भी रेकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में वंस अ डे के तौर पे ही होती है, इससे ज़्यादा आपने इसे यूज़ नहीं करना। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि जिगर आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको डायबिटीज़ का यानी शुगर वगैरह का कोई मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको दिल वगैरह की कोई बीमारी है या फिर आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर रहता है या लो ब्लड प्रेशर रहता है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद ऐसे लोग जिनको सांस वगैरह की कोई बीमारी है, यानी कि दमा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जो है हम फीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को जो है दूध पिला रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा जो है वो लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फीमेल्स जिनका जो है प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है, तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। अब ये जो है सारे इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड कर रहे हैं, तो आप जो है अपनी कंडीशन के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के ऊपर। तो सिप्रालेक्स जो है ये उन मेडिसिन में से एक है कि जिसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बेहद सीरियस होते हैं और लाजमी तौर पे पेशेंट के ऊपर जो है अपना असर जो है वो दिखाते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपको जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है जब आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर रहे होंगे, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह जो हैं वो भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको बार बार जो है वो बुखार हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको ज़रूरत से ज़्यादा जो है गलत किस्म के ख्वाब आ सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरे किस्म के ख्वाब जो है आपको आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिस्म पे जो है वो किसी ख़ास हिस्से पे जो है जिस्म के वो स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, यानी कि सूजन वगैरह जो है आपके जिस्म पे आ सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद जो है आपके जॉइंट्स में जो है वो दर्द रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो भी हो सकता है, यानी कि आपको कब्ज़ जो है वो रह सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसकी ओवरडोज कर रहे हैं तो उस हालत में जो है आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो है वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको ज़रूरत से ज़्यादा जो है पसीना आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपकी नींद जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, यानी कि नींद जो है आपकी वो उड़ जाएगी, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गुर्दों वगैरह का मसला जो है वो देखने में आ सकता है, यानी कि गुर्दों में पथरी हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएँ, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें, खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है तकरीबन 1400 रुपये, यानी कि 1400 रुपीज़ जो है इसकी आजकल जो है तकरीबन मार्केट में कीमत चल रही है। और यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एक टैबलेट जो है तकरीबन 100 रुपये की आपको पड़ जाएगी। तो ये टैबलेट जो है आप किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।